में लिखा है यत फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में त्रेता युग में भगवान की पूजा करने से, भगवान का यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होगा, वह फल कलयुग में केवल कीर्तन करने से मिले है। एक पता चली बोले महाराज जा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सरल है, कीर्तन कर वो कहाँ को कठिन है। बस बैठ गए अपना कीर्तन करने लगे। जो उपाय लेके चला गया इतने में आ गए तीसरो कहते बाबा जी प्रणाम। बाबा जी बोले आनंद राव, बोले हमें सुई उपाय बताओ कौन। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, तुम एक अच्छा उपाय बता रहे क्या तो तुम भगवान की कथा सुन लेंगे, या फिर अगर कथा नहीं सुन सका तो बढ़िया जहाँ कहूँ कीर्तन हो रहा हो तो कीर्तन गा लेंगे। जो बोलो महाराज हम सही बताएं, ने तो हम कथा सुन सके और ने हम भगवान को कीर्तन गा सके। बोले काय? बोले कथा ऐसे नहीं सुन सके, 3 घंटा हम बैठ नहीं सके, वो कीर्तन ऐसे गा सके गा के हम हमें सो गरो ही नहीं है, खोरो गलो है, खोरो गलो से कहूँ कीर्तन गा दो सो कहूँ हो रहो किसी और भगा दे। तुलसीदास जी बोले अरे प्रयास करो। बोले महाराज एक दिन हो रहा तो एक जगह सो हम पहुंची, क्या बढ़िया कीर्तन चल रहा था, सब लोग भाव से गा रहे थे। सूबेदार बनी जो राधे जो, सूबेदार बने जो राधे जो, सूबेदार बनी। बोले भाव से कीर्तन चल रहा था कि राधे जो सूबेदार बनी। तो हम भी उधर पहुंच गए तो बढ़िया सब भाव से के में जो राधे जो सूबेदार बनी, तो सब भाव से के मैं राधे जी सूबेदार बनी। हम पहुंच गए, हम हते अनगढ़िया, हमने सुई तारे लई हाथ में, सब गाँव में राधे जी सूबेदार बनी और हम गाँव में राते सूकीदार बनी। हम गाँव में के राते सूकीदार बनी। वो तो जितने गा रहे वे कहते बस बस अलम पर्याप्तम, अब नहीं गाओ। तो जो बोलो महाराज ऐसे हम गा भी नहीं सकते, हमें तो कोई ऐसा उपाय बता दो, एक तो साधारण उपाय बता दो कि उस उपाय को प्राप्त करके जो है हम इस कलयुग से, इस भव सागर से प्राप्त हो सके। तो तुलसीदास जी बोले फिर ऐसे बढ़िया उपाय कौन है नहीं, ऐसे सरल कौन उपाय है नहीं। बोले कौन सा? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नारे तो तेरा ही पारा, सुमेरे सुमेरे नारे तो तेरा ही पारा। बोले कलयुग में सबसे अच्छा उपाय है भगवान को नाम। बोले भगवान को नाम ले बस संसार सागर से पार हो गए। अच्छा भगवान के नाम को बड़ा महत्व है, भगवान के नाम का बड़ा महत्व है। और जिसने भगवान का नाम लिया है, जिसने भाव से भगवान का नाम लिया है, वह इस संसार के सागर से पार हो गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को सबसे बड़ा उदाहरण है। हनुमान जी महाराज ने नाम को इतना लिया, नाम को इतना लिया कि नाम लेते 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 इनने नाम ही अपने वश में कर लिया। नाम है भगवान का राम और नाम ही है भगवान स्वयं। और हनुमान जी ने इतनो नाम लाओ कि सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर देखो एक बात बता भैया, भगवान को कीर्तन होवे, भगवान की कथा होवे तो हम कह रहे ज्यादा नहीं तो तनक मनक हाथ चला ले, उनका चीज जा रहा है।
कहू नाची रो थे तो बब्बा इतने जोर से ताली बजा थे। तो सोचो हम भी तो भगवान को रिझा दिए बैठे यहाँ, भगवान के नाम में बड़े भाव से ताली बजाएंगे, भगवान के नाम में बड़े भाव से कीर्तन करेंगे। कैसे जो ही सब कछु संग जाने आदमी कहता सब इकट्ठो करे जुड़े, कोई संग नहीं ले जाने। अगर कुछ जाएगा साथ में तो केवल भगवान को नाम और भगवान को जो कीर्तन। अगर कुछ साथ में जाना है तो आज आप रछारों में बैठ के हमारे सरपंच साहब के यहाँ जो भागवत सुन रहे, बस यही को पुण्य जाने भैया और कच्छू नहीं जाने। ऐसे भगवान की कथा जहाँ हो वो तो बढ़िया भाव से तालियां बजा दे और बढ़िया भगवान को कीर्तन करेंगे। भगवान को बड़ा धन्यवाद दे कि भगवान ने अपन में तो अच्छा शरीर दे दो। अबे अगर भगवान के नाम में ताली बजा रहे सुबह तो बहुत अच्छी बात है, और भगवान को तन्ने टेढ़ी नजर कर देंगे, तुमने नाई के रहे उन्हें माई के रहे, दो ही तरफ के रहे तो ठोका करेंगे भैया। इसे अबे मौका अगर मिलोगे तो भगवान के नाम में बहुत अच्छे से ताली बजाएंगे, क्योंकि यह राम नाम की साक्षात गंगा बह रही है। और ये में तो आप जितना अवगाहन कर ले, राम नाम गंगा, राम नाम गंगा अगम बही जाए, याम कोई कोई नहा। भगवान नाम की गंगा में अवगाहन कर लेवे। क्योंकि हम अगर भागीरथी गंगा में नहाएंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे तो केवल शरीर के पाप नष्ट होंगे,
और अगर भगवान की इस नाम रूपी गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे मन में जो अंतःकरण में पाप है सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। अच्छा एक विशेष बात बताएं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनसे पाप नहीं बने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनसे पाप नहीं बने। कोनों में कोनों पाप तो बन गए होंगे, है कि नहीं? कोनों में कोनों पाप तो बन गए होंगे। जैसे अगर कोई कहे कि संसार के जितने व्यक्ति हैं सब पापी हैं, तो हो सकता है अपन को बुराई लगे कि बताओ हमारा सबको पापी क्या है। हम नहीं कह रहे, कोई अगर कहे कि संसार के सब व्यक्ति पापी हैं तो हो सकता है अपन को बुरा लगे, हमें खुद लग कोई ऐसी चीज। लेकिन यह बात मानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं उत्तरकांड में। उत्तरकांड में तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं। उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, यह कली काल कठिन और गारी पाप परायण सब जी लिखते हैं उत्तरकांड में, यह कलिकाल कठिन और गारी पाप परायण सब नर नारी। सब नर सब नारी पाप परायण है, सबसे कोनों में कोनों पाप बने हैं। रामचरितमानस जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ केवल एक पुस्तक नहीं है, केवल एक पुस्तक नहीं है कि अपन ले आए तेरी पोथी और फिर दीपावली सभाई के लाने खुद गई है। अगर आप उसको घर में ले आए हो तो कम से कम 2-5 दोहे प्रतिदिन उसका पारायण करो, क्योंकि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो रामचरितमानस में ना लिखी हो। एक जगह की बात है कि एक स्टेशन पे एक वृद्ध रामचरितमानस लिए थे, रामचरितमानस लिए थे और अपने ट्रेन के डब्बे में बैठ गए। उसी समय एक नवविवाहित जोड़ा उस ट्रेन में चढ़ा। वो नवविवाहित जोड़ा उस ट्रेन में चढ़ा, दोनों पति पत्नी बिल्कुल ग्रेजुएट हते आज के समय मॉडर्न। दो ही जने चढ़े वो पे बढ़िया हंस रहा है, बातचीत कर रहा है। और देखो जो वो वृद्ध थे वह रामचरितमानस की पोथी लिए थे और बढ़िया पढ़ रहे थे। तो वो लड़का बोलो बाबा जी आज के समय में कहाँ तुम रामचरितमानस लाए फिर रहे, वो भी ट्रेन में। ये चीजें तो घर की आए कि जब फ्री रहो उसको पढ़ो। वो बोलो नहीं बेटा ऐसी नहीं कि यह तो साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है, यह तो साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है, ऐसी नहीं क्यों बेटा। वो कहते अरे क्या होता है एक पढ़ी से। दादा बोले बेटा एक पढ़ी से हर चीज हो से जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए ये रामचरितमानस सिखलाती है। अब इतनी बातचीत कह के दादा तो अपने पढ़ने लगी पोथी। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन आई तो ऊपर भी 2 जने नवविवाहित जोड़ा उतरे, जल पीने को लिए जब उतरे और थोड़ी देर बाद जब ट्रेन चलने लगी धीरे धीरे और उसके बाद ट्रेन की अच्छी स्पीड बढ़ गई। फिर देखो वो लड़का डब्बा में से आ रहा तो रोत, नवविवाहित रोते आ रहा तो डब्बा में से। वो दादा कहते का बेटा का होगा। वो कहते दादा हम का बताएं, हमारी पत्नी पानी पी भी चली गई, इतनी में ट्रेन धीरे से चलने लगी तो हम वो चढ़ावो ही भूल गए। तो हम पहले चढ़े आए, वो चढ़ावो हम भूल गए। सुबह स्टेशन पे छूट गई, बहुत रोई वो तो। दादा कहते कहो बेटा कहूँ तुम रामचरितमानस पढ़ लेते तो आज तुम्हारी पत्नी ने छूटती, घरवाली ने छूटती तुम्हारी। वो कहते का अगर रामचरितमानस पढ़ लेती तो काय नहीं छूटती। बोले रामचरितमानस में तो लिखा है कि राम सखा तब नाव मगाई और प्रिय ही चढ़ाए चढ़े
देते तो तुम्हें जो ज्ञान हो जाता कि बाहर अगर पत्नी के संग हो, अगर लो आए हो तो तुम गाड़ी में तुम पहले न चढ़ो। भगवान ने स्वयं पहले नहीं चढ़े नाव में, सबसे पहले सीता जी को चढ़ाया। प्रिय ही चढ़ाए चढ़े रघुराई। बोले जय जी सीख में मिला था रामचरितमानस, और हम और आप बंद करके रखें किस प्रकार किससे व्यवहार कैसे करना चाहिए, वह रामचरितमानस सिखाती है। तो अपने केंद्र पर आए पर कहाँ थे भैया। एक चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में कि पाप परायण सब नर नारी। जितने भी व्यक्ति हैं कोई ना कोई पाप बन ही गया है सबसे। बोले पाप को मिटाने का क्या तरीका है, तो धन्य है तुलसीदास जी महाराज। अच्छा एक बात बताएं, जैसे संसार में आपने कम अंदाज कर हुई है, ये सो कौन डॉक्टर है का कि तेल दे देवे दवाई, और दवाई देवे के बाद के बोले जा है दवाई 1 महीना बाद तो पेट पे रहे। यह दवाई दे के कह देवे जा तो 15 दिन बाद बुखार चढ़े। संसार में ऐसे कोई वैद्य है कि दवाई दे देवे पहले और फिर रोग होगा बाद में। पर धन्य है तुलसीदास जी महाराज के दवाई लिख दई पहले और रोग बताओ बाद। बोले दवाई पहले लिखी, बोले कहाँ, बोले सुंदरकांड में। सुंदरकांड में दवाई क्या लिखी है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जवानी, सन्मुख हो ही जीव मोहि जवानी, सन्मुख हो ही जीव मोहि जवानी, सन्मुख हो ही जीव मोहि जवानी। तुलसीदास जी महाराज उपाय लिखता सुंदर कांड में कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघ ना सो तब ही। बोले जन्म कोटि, कोटि यानी करोड़, अघ यानी पाप, करोड़ों पाप समाप्त हो जाएंगे जब जीवात्मा भगवान के सन्मुख हो जाएगा। तो रोग लिख दो पहले, उपाय लिख दो पहले, रोग लिखो फिर बाद में। बोले रोग कहाँ लिखा, बोले उत्तरकांड में पाप परायण सब नर नारी। तो धन्य है यह ग्रंथ, और धन्य है इस ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण है, अगर भगवान से भी बड़ा है तो भगवान का नाम। नाम की महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम में कितना प्रभाव है इस बात का वर्णन भगवान राम भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा प्रसंग याद आया हमें, तो हमने सोचा अब नाम का प्रसंग है तो सुनाई दे रहे। एक बहुत नास्तिक भक्त था, नास्तिक जो भगवान को नहीं माने, बड़ा घोर नास्तिक। उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, बस दिन भर पाप ही पाप करने, अपने मन की करने, कभी भगवान को नाम नहीं लिया। तो उसकी चिंता उसके माता पिता को हुई कि बता कहूँ भगवान को न तो नाम लेते आए, न तो कहूँ पूजा करते आए, न कहूँ एक लोटा शंकर जी को जल चढ़ाते आए, जो तो पक्को नरक में जे है। तो एक दिन की बात है कि उसके माता पिता उसको जबरदस्ती पकड़ के गुरु जी के लो आ गए। जबरदस्ती पकड़ के गुरु जी के लो आ गए। कहते हैं गुरु जी आपसे काम है जो आए हम मोड़ा, कभी ने भगवान को नाम नहीं ला, हमेशा पाप ही पाप करे हैं, कबू नाम नहीं ला। ऐसे एक हम आपके सानिध्य में छोड़ रहे हैं, तो हो सका आपके संग में रह गए, आपके सानिध्य में रहकर जो भगवान को नाम लेने लगे। गुरु जी कहते ठीक है को छोड़ दे तुम और जा। वो कहते गुरु जी, जो गुरु जी से बोलो कहते सुनो महाराज हम एक ऐसा कर रहे हैं। गुरु जी बोले बताओ। जो कहते तुम हमें जबरदस्ती लेकर के तुम भगवान को नाम ले, हमें नहीं लेने तो नहीं लेने, आप बाध्य नहीं करोगे कि नाम लो। गुरु जी कहते ठीक है हमने कह तुम्हें जबरदस्ती के तुम नाम ले, मना हमारे संग तो बनी जाओ। जो बोलो हो महाराज। तो गुरु जी के संग रहने लगे। अब गुरु जी सुबह से उठे, भगवान का
पूजन करें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होके। पर जो देखे जो बिल्कुल नहीं ले गए। एक दिन गुरु जी जंगल में लो आ गए, कहते एक काम करो अपन चलिए सभी धाएं इकट्ठी कर लेंगे हवन में। जो कहते हो अब गुरु जी लो आ गए जंगल में, महात्मा थे जंगल में लो आ गए। जंगल में लो आके सभी धाएं इकट्ठी करने लगे। अचानक गुरु जी कहते बेटा, संत बोले बेटा एक काम करो, हमने तुमसे कहो नहीं कही कि तुम भगवान को नाम ले। अच्छा आज तुम भगवान को नाम तो ले। जो कहते महाराज हम तो बिल्कुल ले ले। संत कहते अरे बेटा एक बार ले ली। जो कहते महाराज हम बिल्कुल ले ले। अच्छा संत आते मोटे ताजे, जो है तो बिल्कुल 1.5 पसली। संत अच्छे मोटे ताजे थे, जो 1.5 पसली है तो संत चढ़ गए थे ऊपर। संत ने बिल्कुल गर्दन दबा ली, कहते क्यों राम क्यों राम। जो कहते हम बिल्कुल लेंगे। संत कहते क्यों राम। जो कहते हम तो बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल मरणासन होगा, मरण वही बार हो तो। फिर इन्हें सोची अगर हम राम नहीं कहना तो आप तो सही में गंगा जली पूज्य। तो जो कहते ठीक है महाराज राम। महाराज बोले बस हो गया काम। अब हमारी एक बात ध्यान से सुनो। महाराज बोले हमारी एक बात ध्यान से सुनो कि आगे अगर इस नाम का कोई तुमसे मूल्य दे, तुम्हें इस नाम का कोई मूल्य तुम्हें चुकाए तो तुम अपनी तरफ से कुछ मत मांगना। जो मिलता है इस नाम का मूल्य वही लेना। तो अपनी तरफ से कछु न मांगी। कहते हाओ। गुरु जी कहते बस जाओ आज से तुम आजाद हो। तो चलोगा। यह चला गया। अब भैया पापी तो हटो ही, भगवान का नाम का मूल्य देने तो कथा में करूंगा नहीं मैं। लेकिन आयु बीतती गई, समय बीतता गया। भैया जो आया है जो जाएगा, जो संसार में आया है उसको तो जाना पड़ेगा। तो एक दिन समय आ यम के दूत लोआवे आ गए। यम के दूत लोआवे आए लोआ गए। अब वो तो जब चित्रगुप्त के सामने पहुंचो यमराज के, तो यमराज के चित्रगुप्त यमराज बोले एक काम करो, एक लेखा जोखा निखा रहे न का पाप करे है का पुण्य करे। इन्हें का पाप करे का पुण्य करे। चित्रगुप्त बोले महाराज इन्हें बिल्कुल पुण्य नहीं करे, इन्हें पाप ही पाप करे है। बस एक बार एक संत की कहवे पे न राम कही है। एक बार एक संत की कहवे पे न राम कही है। यमराज बोले तो फिर क्या करिए। बोले वो राम को पुण्य तुम्हें देना पर है। यमराज बोले एक काम करो, ये से पूछ ली कि तुम्हें पहले तुम्हारे पाप को फल जाने का पुण्य को। यमराज बोले ये सब पूछो कि तुम्हें पाप को फल जाने का पुण्य को। ये ने सोची पाप है हमारे मुद की, ये सुनो है पाप को फल लेते लेते हमारी आयु टल जाए। तो कहते पहले हमें पुण्य को फल जाने। तो यमराज कहते तूने एक बार राम को नाम ला के बता तुम्हें का चाहे का फल जाने को। तुम्हें देखो गुरु जी की बात याद आ गई। जो कहते हमारे महाराज ने कही कि संत ने कि ये नाम को फल तुम अपनी तरफ से न मांगी, जे कछु मिला थे वही लिख दो। जो कहते हमें कछु नहीं चाहे, ये नाम को फल जे कछु मिला थे हमें तो वही दे दे। अब यमराज के थे जा अच्छी समस्या आ गई कि हम कछु लिखे जो कि थोड़ी क्या हम कौन एक बार नाम लेवे तो एक तो फल है 10% फल है, कौन 2 बार लेवे तो 20% है। बोले अब बताओ क्या करो जा। चित्रगुप्त से बोले। चित्रगुप्त के थे एक काम करो अपन इंद्र के थे चलिए। तो चित्रगुप्त से बोले यमराज चलो ठीक है चलो चले। तो बस इंद्र लोग जान लगे। चित्रगुप्त बोले ये भसुई लो वाले संग। तो बस वो संग जुड़े आओ और इंद्र लोग जान लगे। वो कहते सुनो महाराज रुको। यमराज बोले काय का हो गई। तो कहते हमें सीने दे। तो कहते काय कहते पालकी मंगाओ। अब बताओ इतना बड़ो पापी को पालकी मंगाने पड़ी। बोले हम ऐसे नहीं हमें तो पालकी मंगाओ। अब बताओ इतना बड़ो पापी। यमराज और चित्रगुप्त को पालकी में लेके इंद्र के पहुंचे। इंद्र बोले भैया आज तो बड़े भाग्य है, बताओ। स्वयं धर्मराज यमराज पधारे संग चित्रगुप्त है और जी को महाराज बैठे यहाँ। बोले अरे महाराज जो महाराज नहीं जो बड़ो पापी है इन्हें कहूँ भगवान को नाम नहीं ला। बोले फिर ये हुए तो काय लाए फिर रहे। बोले बस यही तो समस्या है कि एक बार इन्हें गलती से राम कह दे। अब बता राम को का फल दे। ऐसे आपसे पूछवे आया है, आप देवताओं के राजा हो, आपको पता हुई है कि एक बार राम बोले को का फल है। इंद्र बोले हम सही बताएं।
हम राजा जरूर आमन, फल हमें भी नहीं पता, फल हमें भी नहीं पता। तो बोले आप क्या करें? बोले आप अपने ब्रह्मा जी के चल। बोले ब्रह्मा जी बताएंगे क्या फल है। तो इंद्र जान लगे, सो जो इंद्र से नकार के कहते महाराज रोको, पहले पालकी में नाओ, पहले तुम पालकी पकड़ो, फिर चलो हमारे संग। अब बताओ इतना बड़ा पापी इंद्र पकड़े पालकी, संग यमराज पकड़े पालकी, पहुंच गए ब्रह्मा जी के ते। ब्रह्मा जी कहते भैया बहुत अच्छी भाग्य है कि आप और पधारे हो जी। को महापुरुष गए थे? बोले जी महापुरुष नहीं जो तो महापापी पवरत। बोले काहे? बोले कब्बोगे ने भगवान को नाम नहीं लो। एक बार मानो महाराज की कैसे गलती से इन्हें राम कह दे तो हमें समस्या बन के रह गई। क्या बताओ हमें को का फल देते में एक बार राम बोले को। इसे हम आपसे समाधान ले आए हैं, कैसे आप आओ जगत के पिता, जगत पिता ब्रह्मा। इसे आपको पता हुई है कि एक बार राम बोले को का फल है। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी कहते हैं हम तो सही बताएं, हमसे तुम वेदों को पूछो, हमसे तुम चार ही वेद पूछ ले, मनो हमें जो फल पता नहीं है कि एक बार राम बोले को का फल है। तो बोले अब यह कौन बताएगा कि एक बार राम बोले का क्या फल है? बोले अब जा बात केवल शंकर जी बता सका थे, क्योंकि बेई दिन रात नाम लेते, रात राम नाम लेते उनको पता हुई का फल है। तो बस पालकी में पापी को बैठा लो। जो कहते ब्रह्मा जी से बब्बा सुनो, पहले तुम पालकी में ले फिर हमारे संग चलो कैलाश जब जे हैं हम। अब बताओ इतने बड़े पापी हूँ, ब्रह्मा जी डोड़े आए फिर रहे, इंद्र पकड़े। अब शंकर जी के तक पहुंचे कैलाश। जब शंकर जी के पास में पहुंचे कैलाश, तो शंकर जी तो अपने सीताराम में लगे थे। जब शंकर जी के पास में पहुंचे, शंकर जी कहते भैया अहो भाग्य है हमारे, धन्य भाग्य है कि आप और पधारे। बताओ जगत के पिता ब्रह्मा जी, स्वयं देवताओं के राजा इंद्र, यमराज पधारे और भैया जी महापुरुष को अबे थी पालकी में जीते कैलाश में। ब्रह्मा जी बोले महाराज जो महापुरुष नहीं जो तो महापापी है, इन्हें कबम भगवान को नाम नहीं लगो तो गलती से एक बार महात्मा पे राम कह दे। हमें जा समझ में नहीं आ रही कि एक बार राम बोले को का फल है। इसे आप लेते तो दिन रात राम को नाम, इसे आपको पता हुई कि एक बार राम बोले को का फल है। शंकर जी को हंसी आ गई। शंकर जी कहते देखो भैया हम नाम जरूर लेते हैं, हमें को फल हमें खुद नहीं पता कि का है। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं अब एक उपाय कैसे होगी, एक फल कैसे मिले है, एक फल भी देने फिर एक कर्मों को दंड भी देने। अब बताओ का करें, अब तो समस्या बन के रह गए। शंकर जी कहते एक काम करो, वही कहते जाओ जो उनको जो नाम आए वही बते हैं कि का फल है राम बोले। बोली चलो सब जन राम कहते चलिए। जो कहते रुको अब हम नहीं जा रहे, कहते इनसे पहले क्यों बड़ी बड़ी जता हमारी से शंकर जी से, उनकी बड़ी बड़ी जताएं हैं इनसे क्यों जिस भी पालकी पकड़े फिर जे हैं हम संग। शंकर जी कहते हैं अच्छी आफत है, बताओ तो बड़ो पापी और बताओ हम एक होटल लो आना। जो कहते नहीं वो तो हम आप नहीं जा रहे ना था। तो शंकर जी पालकी पकड़े, ब्रह्मा जी वो पालकी में बैठा के ले गए भगवान राम की तरफ। राम जी बोले धन्य है, बताओ साक्षात देवों के देव महादेव पधारे, ब्रह्मा जी पधारे, साक्षात इंद्र पधारे और जो को महापुरुष गए थे। बोले जो बिल्कुल महापुरुष नहीं महाराज जो तो एक नंबर को पापी है। बोले पापी है तो फिर हमारे तक आए लाए फिर रहा। बोली समस्या तो जैया है कि एक बार आपको नाम ले दो। तो बोलिए ते काय खुआ, बोलिए यही को नाम को पता कर आया है कि जो एक बार राम कह देवे को का फल है। राम जी को हंसी आ गई। राम जी कहते हैं हम सही बताएं, हमारा नाम भलिया मनवे को फल हमें खुद नहीं आ पता। फिर एक इसी नाम का सहारा श्री हनुमान जी महाराज ने लिया था। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। श्री हनुमान जी महाराज ने केवल नाम का अवलंबन किया और उस नाम के अवलंबन के प्रभाव से आज देखो हनुमान जी जगत पूज्य हैं कि नहीं। ऐसो कौन गांव में हुई है कि जोन में हनुमान जी महाराज को मंदिर न हो गए, और ऐसे बहुत सारे गांव हुए जोन में राम जी महाराज को मंदिर न हुए।